हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का जो हम 8.1 एक्सरसाइज कर रहे थे उसके हमने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं हमारी पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अब क्या बोल रहा है वो, एंगल ए और एंगल बी जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। गिवन क्या है हमें कि कोस ए इक्वल है कोस बी के। देन शो दैट, क्या शो करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, हमें क्या क्या गिवन है हम देखते हैं पहले कि गिवन क्या क्या है। गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, राइट। आफ्टर दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। एक सेकेंड। तो अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो यहाँ पे तो हमने 90 डिग्री का एंगल लिया। अब ए और बी एक्यूट है तो इसको मैं ए लेट कर रही हूँ और इसको हम बी लेट करते हैं और ये सी हो गया। अब गिवन जो है, सबसे पहले गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो कोस ए के लिए अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा ए के लिए। तो जब एंगल ए है, जब हमारे पास एंगल ए की बात कर रहा है, तब जो ए के बिल्कुल सामने वाली साइड है वो साइड हुई परपेंडिकुलर, है ना। तो ये परपेंडिकुलर है तो ए सी साइड हुई बेस। तो फॉर्मूला होता क्या है कोस ए का, बेस अपॉन हाइपो। तो कोस ए के लिए बेस क्या है, ए सी अपॉन हाइपो क्या है, ए बी, राइट। फिर इक्वल में कोस बी गिवन है। अब हमें कोस बी के लिए देखना है। तो बी तो यहाँ है, एंगल बी तो ये रहा। तो एंगल बी के सामने जो अब साइड है, अब वो साइड परपेंडिकुलर बन गई, क्योंकि हम यही चेक करते हैं ना कि जिस एंगल की वो बात कर रहा है, अब वो एंगल बी के लिए बात कर रहा है और एंगल बी के सामने जो साइड है वो अब परपेंडिकुलर है। तो अब बेस कौन है, अब बेस है बी सी। तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे बेस की वैल्यू बी सी अपॉन हाइपो की वैल्यू तो ए बी है, राइट। फिर यहाँ पे ए सी एज इट इज़ है। ये ए बी जो है, ये वाला ए बी ए सी के डिवाइड में है। अगर इक्वल के उधर हम इसको लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र होगा। इस ए बी से ये ए बी कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला, हमें मिलता है अब ए सी इक्वल्स टू ए बी। हमें क्या वैल्यू मिली कि ए सी जो है वो ए बी के इक्वल है। हमारा ट्रायंगल क्या था, ये हमारा ट्रायंगल था, सी के ऊपर राइट एंगल था, ये ए और ये बी, है ना। अब वो कह रहा है कि जो साइड ए सी है, मीन्स ये जो साइड ए सी है वो इक्वल है साइड बी सी के। तो इससे आपको एक चीज़ याद आएगी कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल है, मीन्स जो ए सी के अब अपोजिट एंगल है ये वाला बी, और जो बी सी के अपोजिट एंगल है ये वाला मतलब ए, ये भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ए सी जब बी सी के इक्वल आया तब हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है
यहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ, तब हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जब साइड मीन्स परपेंडिकुलर जब बेस के इक्वल या बेस जब परपेंडिकुलर के इक्वल होता है तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। तो उसके बेस पे ही हमने ये वाली वैल्यू लिखी, क्या कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करना था? वो कह रहा है शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो यही हमारा सोल्यूशन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारे पास है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? गिवन है सीकेंट ए इक्वल्स टू 13/12, राइट। और कैलकुलेट करना है हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो जब सीकेंट ए की वैल्यू 13/12 है तो इससे क्या हम एक और वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर हम थोड़ा सा सोचें कि मुझे सीकेंट ए गिवन है, अगर मैं सीकेंट ए की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूं, इट मीन्स अगर मैं इसे अगर मैं इसे 12/13 लिखती हूँ सीकेंट ए की वैल्यू को, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी? ये कोस ए की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास, है ना। हमें ये पता है कि जो सीकेंट ए है वो इक्वल होता है 1/cos ए के, राइट। तो हमें सीकेंट ए की वैल्यू गिवन थी, उसका हम रिवर्स करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? हमें कोस ए की वैल्यू मिलेगी। अब कोस ए की वैल्यू मेरे पास आई, मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो। इट मीन्स ये तो बेस है 12 और हाइपो 13 है। तो मेरे पास ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या गिवन है? तो मुझे बेस गिवन क्या है? बेस 12 गिवन है, ठीक है। और हाइपो क्या गिवन है? हाइपो की वैल्यू 13 है। अभी हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें आगे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करने हैं उसके लिए जो है हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इस ट्राइंगल के लिए क्या होने वाली है? AB² इज इक्वल्स टू BC² प्लस AC², राइट। AB² क्या है? AB की वैल्यू है 13 का स्क्वायर मतलब 169 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। BC तो हमें फाइंड करना है तो वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस AC²। AC की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 144, राइट। अब ये 144 BC² के साथ प्लस में है, अगर इसको मैं इक्वल के उस तरफ लेके जाऊंगी तो ये 160 के साथ 169 के साथ माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 क्या बनेगा? 25 इज इक्वल्स टू BC²। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें अब जो वैल्यू चाहिए वो BC की चाहिए। मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो BC है, हमारे पास आया BC²। तो अब BC की वैल्यू निकालने के लिए हम कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, तो BC की वैल्यू क्या आई? √25। √25 का वैल्यू क्या होता है? √25 की वैल्यू हमारे पास होती है 5। तो इस तरीके से हमें BC की वैल्यू क्या मिल जाती है? 5 मिल जाती है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू अब क्या आई? 5 हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो मिल गई है। तो अब हमारे पास बेस, हाइपो, परपेंडिकुलर सब कुछ है।
तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं साइन ए। साइन ए का क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC। परपेंडिकुलर है BC और BC की वैल्यू है 5 अपॉन हाइपो की वैल्यू, हाइपो है AB और हाइपो की वैल्यू है 13। तो यहाँ से हमें मिला साइन ए। जैसे हमने सीकेंट ए की वैल्यू का रेसिप्रोकल किया था तो हमें कोस ए की वैल्यू मिल गई थी। इसी तरह जब मैं साइन ए की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूँ, इट मीन्स अगर मैं इसे लिखूँ 13 अपॉन 5, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? कोसिकेंट ए की। ठीक है, क्योंकि जो कोसिकेंट ए है वो जो है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। कोसिकेंट ए 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई थी, हमने उसका रेसिप्रोकल करा तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? कोसिकेंट ए की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास सीकेंट, कोस, साइन एंड कोसिकेंट की वैल्यू हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? टेन एंड कोट की। तो आइए टेन एंड कोट की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं अब। तो टेन ए का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू है 12। तो हमें यहाँ से मिली टेन ए की वैल्यू। टेन ए की वैल्यू का अगर मैं रिवर्स कर दूँ या रेसिप्रोकल कर दूँ, इट मीन्स अगर मैं इसे 12 अपॉन 5 लिख दूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? मुझे वैल्यू मिलेगी कोट ए की। ठीक है, क्योंकि जो कोट ए है वो 1 अपॉन टेंजेंट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें सभी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मिल चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? इफ़ कोट ए इक्वल्स टू 7/8। कोट ए की वैल्यू 7/8 है तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए पार्ट। क्या कह रहा है? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए। तो मतलब हमें ये कैलकुलेट करने के लिए साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कोट ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा कि जब कोट ए की वैल्यू गिवन है तो उससे मैं और कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? कोट ए की वैल्यू से हमें टेन ए की वैल्यू मिल सकती है। तो टेन ए की वैल्यू क्या मिली हमें? कोट ए की वैल्यू का जब हम रेसिप्रोकल कर दें, इट मीन्स कोट ए 7/8 है तो उसका रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब अगर 8/7 लिख दूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी टेन ए की। अब मेरे पास टेन ए की वैल्यू आ गई तो बाकी मुझे साइन और कोस भी निकालने हैं। तो इसके लिए मुझे जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। मीन्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो तीनों चाहिए। अब टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के सामने 8 है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है 8 और बेस के सामने है 7। इट मीन्स जो बेस है वो 7 है और हमें हाइपो भी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपो की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, 8 8 ज़ा 64 और बेस की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 113। हाइपो स्क्वायर इक्वल आया 113 के, लेकिन मुझे हाइपो चाहिए। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हुआ। अब हमें हाइपो की क्या वैल्यू मिली? √113। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की वैल्यू भी है और हाइपो की वैल्यू भी आ गई है। हाइपो की वैल्यू क्या आई है? √113।
परपेंडिकुलर है 8, बेस है 7, एंड हाइपो है √113, 113। ठीक है, तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो की वैल्यू प्रेजेंट है। हमें ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर 8 है, अपॉन हाइपो है 113 √। तो यहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू मिली। और इन द सेम वे कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस की वैल्यू 7 है और हाइपो की वैल्यू है √113। तो यहाँ से हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू मिल चुकी है। ये साइन ए और कोस ए की वैल्यू को हम पुट करते हैं ए पार्ट में। ए पार्ट में वो क्या कह रहा है, वन प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए। यही फाइंड करना है ना हमें। हाँ जी, तो अब हम साइन ए की वैल्यू हमारे पास है, कोस ए की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट करते हैं इनको। तो हमने पुट किया 1 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, 8 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस साइन ए के लिए 1 माइनस, और साइन ए की वैल्यू 8 अपॉन √113, राइट। इन द सेम वे 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या थी, 7 अपॉन 113। तो 7 लिखेंगे अपॉन √113 लिखेंगे। इसको मैं एक बार ऊपर लिख देती हूँ, ये जो चीज़ है इसको इरेज कर रही हूँ मैं। क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या थी, 8 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस साइन ए था, तो 1 माइनस 8 अपॉन √113। बाय में था 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस 7 अपॉन। तो हमने ये वैल्यूज़ को पुट किया। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि क्या ये जो ऊपर वाला पार्ट है 1 प्लस 8 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन √113, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी इस टाइप का नहीं है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। हम लिखते हैं अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो 1 स्क्वायर माइनस 8/√13 का स्क्वायर। वन स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस 8/113 का स्क्वायर। एक सेकेंड। तो इसी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है, जो ये बाय में है 1 + 7 अपॉन √113 इंटू 1 - 7 अपॉन √113, तो ये भी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है। इसे भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए इसे भी लिख देते हैं। a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? 7 अपॉन 113 √होल स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 - 64 अपॉन 113 बाय में 1 - 49 अपॉन 113। हमने कुछ नहीं किया, बस स्क्वायर किया। 8 का स्क्वायर 64 एंड √113 का स्क्वायर 113 आया। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमने यही चीज़ परफॉर्म की है। अब आगे क्या होगा, ये साइड में एक बार इरेज कर रही हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। जब हमने इस न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 113 माइनस 64 अपॉन 113, राइट। एंड बाय में इन द सेम वे हम इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व जब करेंगे 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो इस 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा अब? 113 में से 64 को जब माइनस किया तो 9 और 10 में से 6 गए 4, 49 अपॉन 64, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिली है? 49 अपॉन 64। क्या हमें फाइंड करना था? तो जो हमें फाइंड करनी थी वैल्यू, ये 1 + sin a इंटू 1 - sin a अपॉन 1 + cos a इंटू 1 - cos a की वैल्यू हमारे पास आई है 49 अपॉन 64। तो यहाँ पर हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है ना, सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि कोट स्क्वायर ए निकालो। क्या फाइंड करना है? कोट स्क्वायर ए। क्या फाइंड करना है बी पार्ट में? कोट स्क्वायर
कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें सम में कोट थीटा तो गिवन ही था। कोट थीटा क्या था 7/8। तो हमें क्या निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ तो क्या मिला मुझे कोट स्क्वायर थीटा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में जब इसका स्क्वायर करा तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। तो यही हमारा आंसर है। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 49/64। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। तो अब हम देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो 8th क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ 3 इंटू कोट ए इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो इक्वल आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के और नॉट। कि वो पूछ रहा है ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। तो सबसे पहले गिवन है 3 इंटू में कोट ए इक्वल्स टू 4। तो नोट करते हैं इसे। एट्थ क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन क्या है 3 कोट ए इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है क्या चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है क्या वो इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। तो अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो इसमें मुझे टेन की वैल्यू चाहिए, इसमें मुझे कोस ए की वैल्यू चाहिए और इसमें मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो मुझे कोट ए की हेल्प से अब मुझे 3 कोट ए गिवन है मतलब कोट ए की हेल्प लेके हमें टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड साइन ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम कोट ए को 4/3 लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 3 था कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उधर जाके डिवाइड में होगा। और जब मेरे पास कोट ए की वैल्यू है तो इससे मेरे पास और किसकी वैल्यू आ सकती है थोड़ा सा सोचें अगर हम। तो कोट ए टेन ए का इन्वर्स होता है तो इस तरीके से मेरे पास किसकी वैल्यू आ सकती है टेन ए की। और टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 राइट। कोट ए की वैल्यू से हमने टेन ए की वैल्यू फाइंड कर ली। और टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन हमें क्या गिवन है टेन ए की वैल्यू 3/4। तो पी की वैल्यू क्या हुई 3 और बी की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 4 हुई। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास मतलब गिवन है। हमें अब क्या फाइंड करना है हाइपो। हाइपो कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो आइए हाइपो फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर है 3 परपेंडिकुलर 3 बेस क्या हो गया इसको बेस है 4 और फाइंड करना है हाइपो। तो आइए हाइपो फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लगाया हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
परपेंडिकुलर है 3 मीन्स 3 का स्क्वायर 9, बेस 4 यानी कि बेस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 क्या आया 25। तो हाइपो स्क्वायर की वैल्यू आई 25, लेकिन हमें चाहिए हाइपो ओनली, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तो हाइपो की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब मेरे पास हाइपो की वैल्यू आ चुकी है, क्या वैल्यू आई है 5 वैल्यू आई है। बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपो है। tan की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, tan की वैल्यू थी 3/4। अब tan की वैल्यू 3/4 है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो tan की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, ये एक बार इनका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है। तो tan की वैल्यू है 3/4, तो इसमें पुट करते हैं हम, क्या निकालना है हमें 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। हमने अभी सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं, तो अब क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 आएगा, अपॉन 1 प्लस 9/16, ये आएगा ना फिर से 3/4 का स्क्वायर। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब लेंगे क्या एलसीएम, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। इस 16 से इसको कैंसिल करेंगे, जब हमें 16 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 7, अपॉन 16 में जब 9 को ऐड किया तो हमें क्या मिला 25। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या थी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, वो हमारे पास आई है 7/25। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कोस ए और साइन ए की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4 हाइपो 5, परपेंडिकुलर 3 बेस 4 एंड हाइपो 5। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब साइन ए आया 3/5। ठीक है, और फिर कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस है 4/5, तो यहाँ से साइन ए आ गया, कोस ए आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है क्या, लेफ़्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए यानी कि जब इसका स्क्वायर किया, इसका इस वाले का स्क्वायर किया, यानी कि कोस स्क्वायर ए यानी कि 4/5 का स्क्वायर, फिर है माइनस का साइन, फिर साइन स्क्वायर है यानी कि फिर इसका स्क्वायर किया, क्या है वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। राइट, इतना था, हमने पुट कर लिया अभी तक। तो अब सॉल्व करते हैं। 4 स्क्वायर 16 हुआ, सिक्सटीन अपॉन 25 माइनस
9/25 यही मिला ना। 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 16 में से 9 को माइनस किया तो 7/25 मिला। तो हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो मिली है 7/25, और जो राइट हैंड साइड मिली थी वो भी हमें मिली थी 7/25। तो इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और वही ये बोल रहा था कि चेक करके बताओ कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिल्कुल सही। हम क्या लिख देंगे, हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमारा आंसर है इसके लिए, तो क्वेश्चन के लिए हमारा सॉल्यूशन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो नाइन्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। अब ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल कहाँ पे है, B के ऊपर। इफ़ tan A जो है वो 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को फिर एक बार देखते हैं। तो हमें अभी क्या गिवन है, tan A की वैल्यू गिवन है, tan A की वैल्यू गिवन है, और sin A और cos C ये हमें फाइंड करना है। आइए, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan A की हेल्प से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है, हम हाइपो की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुके हैं ट्राइंगल की, फिर हम sin A निकालेंगे और cos A निकालेंगे। उसके बाद sin C भी चाहिए हमें और cos C भी चाहिए फर्स्ट पार्ट में। तो ये चीज़ें हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद बस ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी ना, जब sin A cos C और cos A sin C जब हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल सिंपली इनको पुट करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, और हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ईजी होने वाला है ये वाला। तो आइए देखते हैं। हमें गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। tan A इक्वल टू 1/√3, और tan A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें हाइपो निकालनी पड़ेगी, दिखाई दे रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो यहाँ पे ना एक बार मैं ट्राइंगल आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि राइट एंगल डेट बी पे तो राइट एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ए को ले लिया, यहाँ पे सी, ठीक है। तो अगर tan A की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ tan A की बात कर रहे हैं हम, तो जब tan A की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन है, ये BC, और बेस कौन है, ये AB। तो हाइपो फाइंड करते हैं। हाइपो निकालने के लिए AC² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 3। तो AC² आया 4 और AC की वैल्यू आई 2, ठीक है। स्क्वायर रूट अप्लाई करा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो मुझे अब यहाँ पे ये वैल्यू मिल चुकी है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें फाइंड करना है sin A। sin A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और हाइपो की वैल्यू है 2, तो sin A आया 1/2। ए के लिए बात कर रहे थे ना, तो बिल्कुल सामने वाला हुआ ना परपेंडिकुलर, तो 1/2। अब cos A, जब cos A की बात करेंगे तो हमें चाहिए बेस है AB, cos A की जब बात कर रहे हैं तो बेस AB मतलब √3 अपॉन हाइपो 2। इतना क्लियर है। अब हम फाइंड करते हैं sin C की वैल्यू।
साइन सी क्या आएगा, अब इसको लेके चलते हैं। अब साइन सी की बात कर रहा है तो एंगल सी तो ये रहा, साइन अब सी की बात कर रहा है तो सी के सामने वाली जो बिल्कुल साइड है ना वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी। अब तो साइन सी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर सी के लिए कौन बना, √3 अपॉन हाइपो क्या है 2। ठीक है, समझ आया इतना। फिर हमें फाइंड करना है कोस सी। कोस सी, अब सी की जब बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए बी है, तो बेस कौन हुआ, बेस हुआ 1 अपॉन हाइपो क्या है, हाइपो तो 2 है। अब हमारे पास सब वैल्यूज आ चुकी हैं, साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी, ये कोस सी है। ठीक है, तो बस अब फर्स्ट पार्ट में इन वैल्यूज को पुट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए निकालो, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ये मैंने फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए की वैल्यू क्या है। साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू क्या है, कोस सी की वैल्यू भी है 1/2 प्लस का साइन, कोस ए की वैल्यू क्या गिवन है, √3/2 √3/2 इंटू, अब देखते हैं साइन सी की वैल्यू। साइन सी की वैल्यू फिर से √3/2, तो 1/2 इंटू 1/2 किया तो हमें मिला 1/4 प्लस √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई हुई तो हमें मिलता है 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो वैल्यू आई 4/4, इट मीन्स 1। 4 को 4 से कैंसिल किया, 1 मिला। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो कि आया है 1। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है, सेकंड पार्ट में गिवन है, फाइंड करना है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, राइट। अब कोस ए की जो वैल्यू है वो है √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3/4 माइनस √3/4 मीन्स 0। तो यहाँ पे हमें मिलता है हमारे 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, और उसका आंसर क्या आया है, 0। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस हमें क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है और फिर उसे सॉल्व करना है। अब 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन में इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल है Q पे, PR प्लस QR की वैल्यू 25 है और PQ की वैल्यू 5। तो डिटरमाइन करना है हमें, वैल्यूज़ फाइंड करनी है साइन P, कोस P, tan P की। तो आइए जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वैसे वैसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो हमें क्वेश्चन 10 कर रहे हैं ना हम। ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल है, तो P, Q एंड R। क्या गिवन है, PR प्लस QR, PR
पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू की वैल्यू 5 है। तो इससे पी आर की वैल्यू क्या मिली हमें, 25 माइनस क्यू आर मिली। तो अब मेरे पास पी आर की वैल्यू है और पी क्यू की वैल्यू है 5। आर क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम इस पर। पी आर स्क्वायर मीन्स हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, तो हम कर देते हैं 25 माइनस क्यू आर और इसका स्क्वायर इक्वल में आर क्यू स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा प्लस पी क्यू स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। अब 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे अब इसमें हम, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab 25 टू ज़ा 50 क्यू आर इक्वल में आर क्यू स्क्वायर प्लस 25। अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ सॉल्व किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यूज़ को सॉल्व किया है। तो अब ये जो 25 पड़ा है यहाँ राइट हैंड साइड में, इसे मैं लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जब ये जाएगा 625 माइनस 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल में क्या बचा हुआ है, आर क्यू स्क्वायर। 625 में से ये जो 25 था वहाँ जाके माइनस हुआ तो 600 प्लस अब क्यू आर स्क्वायर और ये भी क्यू आर स्क्वायर है। ये वाला क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, फिर क्या बचेगा -50 क्यू आर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे अब बनेगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। हमें चाहिए क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। 600 अपॉन 50, क्यू आर की वैल्यू हमें मिली है 12। क्यू आर की वैल्यू आई 12। हमने सिर्फ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के और सॉल्व किया है, और सॉल्व करने से हमें मिली है क्यू आर की वैल्यू जो कि मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 12। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर की वैल्यू क्या हो गई थी, पी आर की वैल्यू क्या हो गई थी 25 माइनस क्यू आर। तो इसलिए पी आर अब क्या आया 25 माइनस 12 मतलब 13, तो पी आर आ गया 13। अब हमारे पास हाइपो बेस और परपेंडिकुलर सब कुछ आ चुका है। फाइंड हमें करना है साइन पी। तो सबसे पहले देखते हैं साइन पी। साइन साइन पी परपेंडिकुलर पी तो ये रहा, अब पी के लिए परपेंडिकुलर है ये आर क्यू, तो परपेंडिकुलर मीन्स 12
अपॉन बेस मीन्स 5। साइन पी की वैल्यू हमें मिली, साइन पी की वैल्यू सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर है 12 अपॉन हाइपो लेना था, मैंने बेस की वैल्यू लिख दी है, तो यहाँ पे आएगा 13, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है साइन पी। अब हमें फाइंड करना है कोस पी। कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस 5 एंड हाइपो 13। और इसी तरह से टेन पी ही निकालना है ना, 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस क्या है 5। तो यहाँ से हमें साइन पी कोस पी 10p की वैल्यू मिल गई है, जो कि है साइन पी 12/13, कोस पी 5/13 एंड 10p 12/13। 10p 13 बोल दिया फिर से। 10p की वैल्यू है 12/5। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a, क्या जो 10a की वैल्यू है इज़ ऑलवेज लेस देन 1, क्या वो हमेशा 1 से कम रहती है। देखो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कभी परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, कभी बेस की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 10a की वैल्यू जो है, अगर जैसे 4/2 आ गया, तो परपेंडिकुलर अगर 4 है और बेस 2 है, तो क्या 10a की वैल्यू 1 आई, लेस देन 1 आई, नहीं आई। तो इसलिए ये जो है वो गलत बोल रहा है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया फॉल्स। सेकंड पार्ट देखते हैं, सीकेंट ए जो है वो 12/5 हो सकता है। 12/5 सीकेंट ए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो सेकंड पार्ट ट्रू है। अब कोस ए इज़ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कभी भी कोस ए का मतलब ये नहीं है कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है, ऑफ का उसमें कोई वो नहीं है कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो इसलिए ये चीज़ रॉन्ग है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। फिर कोट ए इज़ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अब कोट ए जो है क्या वो प्रोडक्ट है, अभी ऊपर में भी मैंने यही बताया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात ही नहीं हो रही, तो प्रोडक्ट कैसे बोल रहा है, तो ये चीज़ भी फॉल्स है। अब साइन थीटा जो है वो 4/3 होगा किसी एंगल के लिए। हम अगर साइन थीटा का फॉर्मूला देखें, वो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और हाइपो हमें पता है कि ट्राइंगल की वो साइड है जो हमेशा जो है दूसरी साइड से ग्रेटर रहती है, यानी कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा ना वो ग्रेटर ही रहता है साइन की वैल्यू के लिए। मीन्स 2/5 हो सकता है, 2/7 हो सकता है, ठीक है। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ग्रेटर रहता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है साइन थीटा का फॉर्मूला। हाइपो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ पे 4/3 तो ले ही नहीं सकते, इसने परपेंडिकुलर को हाइपो से बड़ा बता दिया, तो ये चीज़ गलत है, तो ये फॉल्स हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारी 8.1 कंप्लीट होती है। अब अगली वीडियो में हम 8.2 के कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।